मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका मैंने आपको सारांश समझाया था, पाठ को विस्तार से बताया था। आज मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे प्रश्न किताब से देखकर लिखेंगे। उत्तर मैं बोल रही हूँ, आप सुनकर उसे कॉपी में लिखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक खोलने सभी। प्रश्न नंबर 1, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से लिखें। इसका उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इस जड़ पदार्थ मकान ने अंग्रेज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। पॉइंट नंबर 1, इस जड़ पदार्थ मकान ने अंग्रेज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। पॉइंट नंबर 2, उसके पिता का मकान होने के कारण ये मकान उसे अत्यंत प्रिय है। पॉइंट नंबर 3, अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को आप सज़ा दीजिए। पॉइंट नंबर 4, आपकी पुत्री और मैं साथ साथ खेलती थी, कॉमा लगाएंगे, तब आप भी यहाँ आया जाया करते थे। पॉइंट नंबर 5, आपकी पुत्री की एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। मेरे लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लेंगे मैना। प्रश्न नंबर 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर लिखेंगे, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि इसी मकान में वो पल बढ़कर बड़ी हुई थी। वह मकान उसके पिता का था जो उसे बहुत प्रिय था। मैना की दृष्टि में इस मकान ने अंग्रेज़ों का अहित नहीं किया है, पूर्ण विराम। इससे उसकी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए थे तथा विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये मकान उन्हीं का था। वे नाना साहब की हर वस्तु नष्ट करना चाहते थे। वे नाना से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर आप सभी लिखेंगे। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, सन 1857 के विद्रोह से पहले टॉमस हे नाना साहब के घर आया जाया करते थे। पॉइंट नंबर 2, मैना उनकी दिवंगत पुत्री मैरी की घनिष्ठ सहेली थी। पॉइंट नंबर 3, मैना के पास मैरी की चिट्ठी होने की बात सुनकर हे भावुक हो गए थे। पॉइंट नंबर 4,
टॉमस से मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वो उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी? तो आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे। मैना को अपना राजमहल बहुत ही प्रिय था। उस मकान को आउट्रम ने ध्वस्त कर दिया था। वो प्रसाद के अवशेष पर बैठकर रोना चाहती थी, पर आउट्रम ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसके विलाप से सैनिकों में भी सहानुभूति पैदा हो सकती थी। ये सहानुभूति अंग्रेजी सेना के विरुद्ध भावना भड़का सकती थी। इसके अलावा ये भी डर था कि मैना पर सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेजी सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। उसे मैना के साहसी स्वभाव ने भयभीत कर दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो मेरे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। नंबर 1, देश प्रेम की भावना। मैना में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी थी। वो देश पर जान न्यौछावर करने को तैयार थी। पॉइंट नंबर 2, निडरता। मैना निडर थी। महल ध्वस्त होने के बाद भी अंग्रेज सैनिकों के बीच निडर बनी रही। वो अंग्रेजी सेना से भयभीत होकर छिपकर कहीं और नहीं गई। पॉइंट नंबर 3, साहसी। मैना साहसी थी। वो जनरल है से अपनी बात साहस के साथ कह देती है। पॉइंट नंबर 4, वाक्पटुता। मैना ने अपनी वाक्पटुता से अंग्रेज सेनापति हे को महल न गिराने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। पॉइंट नंबर 5, उत्सर्ग की भावना। नाना के अचानक जाने और मकान गिरने के बीच वो भी कहीं जा सकती थी, पर उसने मातृभूमि पर अपनी जान देकर अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय दिया। पॉइंट नंबर 6, भावुकता। मैना जड़ पदार्थ महल से भी प्यार करती है। वो महल के अवशेष के लिए भी रोती है। ये गुण व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाते हैं। इसीलिए मैं इन्हें अपनाना चाहूँगा या अपनाना चाहूँगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है बच्चों, 6 सितंबर के टाइम्स पत्र में छपे वाक्य में प्रयुक्त भारत सरकार का अर्थ है भारत में शासन चलाने वाले ब्रिटिश या अंग्रेजी सरकार से है, क्योंकि भारत में उस समय वही शासन कर रही थी। मेरे विद्यार्थियों, जो प्रश्न रचना अभिव्यक्ति में हैं उन्हें हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना कार्य
सबका दिन मंगलमय हो।